कि हम रास्ता नहीं देने ग्रामीणों को। एक को जाने का तो हम कहीं से देने के तो तू तराज करी तो तुम्हें जान से मार देंगे और यही लाश बजरी में गिर देंगे, तुम्हें पता नहीं चलने घर वालों को। सर मैं पूरी रात अपने खेत में बैठता हूँ और रखवाड़ी करता हूँ, तो पुलिस आती है, कहती है धारा 151 में हम आपका चालान कर देंगे, हम जो कर देंगे वो कर देंगे। हमको धमकाया जा रहा, हमारी जमीन की पूरी फसल खराब कर दी गई। 400 गाड़ी लगभग निकलती है मेरे खेत से जी रात को। उनके दिमाग में कुछ फतूर होगा तो फतूर को दूर करने का भी हम काम करेंगे बहुत जल्दी। मामले में बहुत ही एसडीएम साहब से बात करें, डीएम साहब को भी हम बताऊंगा और जो संबंधित यहाँ के थाना अध्यक्ष हैं उनसे भी हम बात करें कि जो बाहर से आकर के पता नहीं कहाँ से लोग आ रहे हैं और हमारे जो किसान हैं, जो प्रभावित किसान हैं, उनको धमकी दी जा रही है, तो निश्चित तौर पे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इनके खिलाफ बहुत जल्दी अगर गांव वाले कहते हैं तो इनके खिलाफ मुकदमा भी हम कायम करेंगे जिसने धमकी दी है। यहाँ पर ये जो गुंडागर्दी तमाम माफियागिरी यहाँ बिल्कुल चलने नहीं देंगे और ये हमारा अल्टीमेटम भी हो समझ ले, हमारा सुझाव भी हो समझ। भारत सरकार की जो गाइडलाइंस है, कोई भी एक्टिविटी इन 10 किलोमीटर की परिधि के भीतर आसन कंजर्वेशन रिजर्व है उसके अंदर तो ये हो ही नहीं सकता। ये लगे हैं, गलती से लगे या जानबूझ के लगाए, सब मिली भगत करके जो लगाए हैं, अगर ये सुधरेंगे नहीं तो इनको बहुत भारी पड़ने वाला है। पिछले 2-3 महीने से ये अपने काम चला रहे हैं। श्री स्टोन क्रेशर के द्वारा जो है विपिन मलिक जो उनका प्रतिनिधि है वो काम चला रहा है और हम पिछले महीने उन्होंने हमसे कहा कि आपसे बात करना चाह रहे हैं, तो हम गए बात करने के लिए। उन्होंने कहा जी हम रास्ता नहीं देने का, आपको जो आपको कार्रवाई करना है कोर्ट में जाओ, स्टे लेके आओ, कुछ ही लाओ, कि हम रास्ता नहीं देने ग्रामीणों को। तो मैंने कहा भाई 100 बीघा जमीन है, कैसे जाएंगे रास्ते में अपने। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो जाने का तो हम कहीं से देने के, तुम्हें अगर ज़्यादा तू तराज करी तो तुम्हें जान से मार देंगे और यही लाश बजरी में गिर देंगे, तुम्हें पता नहीं चलने घर वालों को। ये तरह की धमकी दे रहे हैं हमें कि 100 बीघा जमीन है, काश्तकार तो कहीं ना कहीं जाएगा। चकबंदी तो होने रखी है हमारे गाँव में, कहाँ से जाएगा। आपसी सहमति से कोई लोग अपने खेत से दूसरे खेत में आपसी सहमति जा रहे थे, पर उन्होंने क्या करा कि पूरा ही बंद कर दिया, जैसी बढ़ा दी। विवाद कर रहे हैं कि कोई ना कोई यहाँ लड़े झगड़ा हो और किसी तरह से हम इनके ऊपर मुकदमे लिखवाई। आज रघुनाथ सिंह नेगी जो हमारे बीच में आए हैं, हमने अपनी समस्या इनके बीच में रखी है कि हमारे जो है अपना आप इतने ग्रामीण जो लोग जो समस्या है उनसे जो है वार्ता करिए। दूसरी चीज़ ये है कि 10 किलोमीटर के अंदर परिधि में होता है ये क्रिस्टल लगने की, मतलब 10 किलोमीटर करीब, और जबकि यहाँ से हमारे यहाँ से 1.5 किलोमीटर भी नहीं है आसन नदी। इस पे अजहर कंजर्वेशन में कम से कम 1.5 किलोमीटर के अंदर आ गया, और कैसे उन्होंने एनओसी पास करवा दी। हाई कोर्ट का ऑर्डर के भी नहीं माना उन्होंने। देखो जी अब ये है कि अब तो लास्ट चारा ही रह गया, तो आत्महत्या करें हम मजबूर हो गए सारे काश्तकार, या तो एक तरह से बंद हो यहाँ से, हमारे यहाँ से जोन से, क्योंकि यहाँ इन्होंने बिल्कुल अति करे कि हमारी फसल बर्बाद हो रही, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। हमें यही आजीविका है, हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक किसी खेती पे जीवन निस्सर है हमारा पूरा। सर मैं पूरी रात अपने खेत में बैठता हूँ और रखवाड़ी करता हूँ, तो गाड़ी वाले और पुलिस वाले भेजते हैं। जब गाड़ियों का जाम लग जाता है, पुलिस आती है, कहती है धारा 151 में हम आपका चालान कर देंगे, हम जो कर देंगे वो कर देंगे। हमको धमकाया जा रहा, हमारी जमीन की पूरी फसल खराब कर दी गई। हमने उसके बाद पुलिस कहती है कि हमें लेटर दिया जाए, तो हमने पटवारी का लेटर दिया, तहसीलदार का लेटर दिया, एसडीएम का लेटर दिया, उसकी उसको मानने के लिए तैयार नहीं। सब मेरे खेत से निकलती हैं, 17 बीघे भूमि है जिसका लेटर मेरे पास सब कुछ मौजूद है, नक्शा सजरा सब मौजूद है। 400 गाड़ी लगभग निकलती है मेरे खेत से जी रात को रोज। नया विवाद आया है, डगरानी गांव के लोगों ने मुझे बताया कि ऐसा मामला हो रहा है। जो हमारे काश्तकार हैं, लगभग 100 बीघा के करीब जो जमीन है, छोटे छोटे काश्तकार हैं, उनकी ज़मीन कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है, उनकी ज़मीनों में जाने के लिए रास्ते नहीं मिल रहे। इस बात को लेकर के आज हमने चर्चा करी है और ये तमाम जो नक्शा नजरी है, तमाम खसरा खतौनी जो भी हैं, उनका हम पूरा डीपली अध्ययन करके किस ज़मीन में से कितनी ज़मीन उन्होंने लीज पे दी है, कितना उसका रकबा शेष है, इन तमाम चीज़ों को देख करके हम बहुत जल्दी अभी जो यहाँ पर स्टोन क्रेशर के मालिक हैं जो भी होंगे, सिटी क्या बता रहे हैं आप, जो भी है वो स्टोन क्रेशर है, उनके मालिकों से हम बात करेंगे कि भाई आप इसको जो हमारे यहाँ के ग्रामीण हैं, जो किसान हैं, उनको परेशान मत करो, जो भी कार्रवाई है विधि सम्मत हो। अगर उनकी ज़मीन निकलती है और आप उसका नाजायज तरीके से अतिक्रमण करेंगे, उसे अपने अध्यासन में लेंगे, तो ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अगर उसके बावजूद भी उनके दिमाग में कुछ फतूर होगा तो फतूर को दूर करने का भी हम काम करेंगे बहुत जल्दी। इस मामले में बहुत ही एसडीएम साहब से बात करें, डीएम साहब को भी हम बताऊंगा और जो संबंधित यहाँ के थाना अध्यक्ष हैं उनसे भी हम बात करें कि जो बाहर से आकर के पता नहीं कहाँ से लोग आ रहे हैं और हमारे जो किसान हैं,
जो प्रभावित किसान है उनको धमकी दी जा रही है, तो निश्चित तौर पे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इनके खिलाफ बहुत जल्दी, अगर गांव वाले कहते हैं तो इनके खिलाफ मुकदमा भी हम कायम करेंगे जिसने धमकी दी है। यहाँ पर ये जो गुंडागर्दी, तमाम माफियागिरी यहाँ बिल्कुल चलने नहीं देंगे, और ये हमारा अल्टीमेटम भी हो समझ ले, हमारा सुझाव भी हो समझ ले। देखिए इट इज टोटली वायलेशन ऑफ नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड जो है उसका एक तरह से पूरा का पूरा ये उसकी अवहेलना है। भारत सरकार की जो गाइडलाइंस है, कोई भी एक्टिविटी इन 10 किलोमीटर की परिधि के भीतर आसन कंजर्वेशन रिजर्व है उसके अंदर तो ये हो ही नहीं सकता। ये लग गए हैं, गलती से लगे या जानबूझ के लगाए, सब मिली भगत करके जो लगाए हैं, अगर ये सुधरेंगे नहीं तो इनको बहुत भारी पड़ने वाला है। नेगी जी आगे बहुत जल्दी इस मामले में तो बहुत जल्दी हम स्टेप लेंगे, कल से इस काम में हम लग जाएंगे। दूसरा, जहाँ तक बात है आसन कंजर्वेशन वाली बात है, तो हमें कहीं से ज्ञात भी हुआ है, अभी 2-4 दिन पहले ऑनरेबल हाई कोर्ट में इस मामले में संज्ञान भी लिया है, उसमें नोटिस भी इनको जारी हुए हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, सरकार को, इन तमाम पार्टियों को, कि आखिर आपने जो अपना स्टोन क्रशर स्थापित किया है आसन कंजर्वेशन की परिधि के कितने दायरे में है, इन तमाम चीज़ों पर बात चलिए। अब देखो ऑनरेबल हाई कोर्ट क्या करता है।